नमस्कार साथियों। आज हम ऐसे महापुरुष का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसने संपूर्ण हिंदी जगत की महान सेवा की और आधुनिकता को साहित्य जगत में प्रवेश दिया। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार पंडित बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 3 जून 1844 को इलाहाबाद यूपी के अंदर हुआ। बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी मुकाम में अपना स्थान अग्रगण्य रखते हैं। हिंदी के सफल पत्रकार वे कहे जा सकते हैं। एक सफल उपन्यासकार, नाटककार और निबंधकार के रूप में उनकी पहचान है। उन्हें आज की गद्य प्रधान कविता का जनक भी माना जाता है। हिंदी गद्य साहित्य के निर्माताओं में उनका प्रमुख स्थान है। ऐसे महाकवि का जन्म पंडित वेणी प्रसाद जी, जो कि एक व्यापारी थे, और पार्वती देवी के घर में हुआ। उनकी माँ पढ़ी लिखी थी, उनके पिता से भी अधिक, इसलिए उनका प्रभाव उन पर स्पष्ट। वे हिंदी, उर्दू, फारसी भाषाओं का भी ज्ञान रखते थे। भट्ट जी स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे। वे कायस्थ पाठशाला में पढ़े, उसके बाद मिशनरी स्कूल में भी उन्होंने प्रवेश लिया, लेकिन वहाँ ईसाई पादरी से उनकी कहासुनी होने के कारण स्कूल उनको छोड़ना पड़ा और अपने घर पर ही उन्होंने अध्ययन किया। प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक भी रहे, किंतु उसमें उसका मन नहीं रमा। भारतेंदु से प्रभावित हुए और हिंदी साहित्य सेवा का व्रत उन्होंने लिया। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली। इस पत्र के वे स्वयं लंबे अरसे तक संपादक रहे, लगभग 32 वर्षों तक। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा आयोजित हिंदी शब्द सागर के संपादन में भी उन्होंने बाबू श्याम सुंदर दास तथा शुक्ल जी के साथ कार्य किया। उनका जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार में तो था ही, और वे स्वतंत्र व्यक्तित्व के धनी थे। उनके पिता के देहांत हो जाने के कारण उन्हें जीविकोपार्जन के लिए भी बीच में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वे डटे रहे और हिंदी साहित्य सेवा वे करते रहे। उन्होंने अपनी साहित्य सेवा के खातिर ही यायव्य जीवन को चुना और उसके बाद 1933 में प्रयाग में हिंदी वर्धनी नामक सभा की स्थापना की। उसकी ओर से हिंदी मासिक पत्र का प्रकाशन भी किया, जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। उन्होंने लगभग 1000 के आसपास निबंध भी लिखे, जिनमें से 100 निबंध प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हुए। उनके निबंध 2 खंडों में भट्ट निबंधमाला के नाम से प्रकाशित हुए। वे हमेशा व्यस्त रहते थे, पुस्तकें लिखने के लिए उनके पास अवकाश ही नहीं था। फिर भी उन्होंने समय निकालकर बहुत से उपन्यास, नाटक, प्रहसन, कहानियाँ लिखी, जैसे 100 अजान एक सुजान, रेल का विकट खेल, नूतन ब्रह्मचारी, बाल विवाह तथा भाग्य की परख इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं।
भट्ट जी हिंदी साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहे। उनके प्रमुख निबंध साहित्य सुमन और भट्ट निबंधमाला आत्मनिर्भरता जो 1893 में प्रकाशित हुआ। उनके प्रमुख उपन्यास रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सोजान एक सुजान थे। उनके मौलिक नाटक थे दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल। अनुवाद भट्ट जी ने बंगला और संस्कृत के नाटकों के अनुवाद भी किए, जिनमें वेणी सन्नार, मृच्छकटिक, पद्मावती आदि प्रमुख हैं। भट्ट जी की भाषा बहुत ही श्रेष्ठ परिष्कृत थी, इसलिए भाषा के क्षेत्र में उनका स्थान बहुत ही ऊंचा रहा। उन्होंने अपनी रचनाओं में यथाशक्ति शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया। भावों के अनुकूल शब्दों का चुनाव करने में भट्ट जी बड़े कुशल थे। कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी उन्होंने सुंदर ढंग से किया। भट्ट जी की भाषा में जहाँ तहाँ पूर्वीपन की झलक मिलती है, जैसे समझा बूझा के स्थान पर समझाए बुझाए लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट की भाषा को 2 कोटियों में रखा जा सकता है। प्रथम कोटि की भाषा तत्सम शब्दों से युक्त है। द्वितीय कोटि में आने वाली भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तत्कालीन उर्दू, अरबी, फारसी तथा आंग्ल भारतीय शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। वे हिंदी की परिधि का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भाषा को विषय एवं प्रसंग के अनुसार प्रचलित हिंदी तर शब्दों से भी समन्वित किया। भट्ट जी की भाषा जीवंत तथा चित्ताकर्षक है। इसमें यत्र तत्र पूर्वी बोली के प्रयोगों के साथ साथ मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है, जिससे भाषा अत्यंत रोचक और प्रभावमय बन गई है। जहाँ जहाँ स्वाभाविक अलंकार भी आए, वहाँ वहाँ भट्ट जी ने उन्हें भी आने से रोका नहीं है। भट्ट जी का लेखन, जैसा कि हम जानते हैं, 2 शैलियों में देखने को मिलता है। प्रथम कोटि परिचयात्मक शैली की है, जिनमें उन्होंने कहानियाँ और उपन्यास लिखे। द्वितीय कोटि की शैली गूढ़ और गंभीर है। इस शैली में भट्ट जी को अधिक नैपुण्य प्राप्त है। आपने आत्मनिर्भरता तथा कल्पना जैसे गंभीर विषयों के अतिरिक्त आँख, नाक तथा कान आदि अति सामान्य विषयों पर भी सुंदर निबंध लिखे हैं। आपके निबंधों में विचारों की गहनता, विषय की विस्तृत विवेचना, गंभीर चिंतन के साथ एक अनूठापन भी है। यत्र तत्र व्यंग एवं विनोद उनकी शैली को मनोरंजक बना देता है। उन्होंने हास्य आधारित लेख भी लिखे जो अत्यंत शिक्षादायक है। भट्ट जी का गद्य न होकर गद्य काव्य सा प्रतीत होता है। वस्तुतः आधुनिक कविता में पद्यात्मक शैली में गद्य लिखने की परंपरा का सूत्रपात भी बालकृष्ण भट्ट जी ने ही किया। उन्होंने वर्णनात्मक शैली में व्यवहारिक तथा सामाजिक विषयों पर निबंध लिखे। जनसाधारण के लिए भट्ट जी ने इसी शैली को अपनाया। उनके उपन्यास की शैली भी यही है, किंतु इसे उनकी प्रतिनिधि शैली नहीं कहा जा सकता। इस शैली की भाषा सरल और मुहावरेदार है। वाक्य कहीं छोटे और कहीं बड़े हैं। भट्ट जी द्वारा गंभीर विषयों पर लिखे गए निबंध उनकी विचारात्मक शैली के अंतर्गत आते हैं। तर्क और विश्वास, ज्ञान और भक्ति, संभाषण आदि निबंध विचारात्मक शैली के उदाहरण हैं। इस शैली की भाषा में संस्कृत के शब्दों की अधिकता भी है। भावात्मक शैली का प्रयोग भट्ट जी ने साहित्यिक निबंधों में किया। इसे भट्ट जी की प्रतिनिधि शैली कहा जा सकता है। इस शैली में शुद्ध हिंदी का प्रयोग हुआ है। भाषा प्रभावमय, संयंत्र, भावानुकूल है। इस शैली में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अलंकारों का प्रयोग भी हुआ है।
अलंकारों के प्रयोग से भाषा में विशेष सौंदर्य आ गया है। भावों और विचार के साथ कल्पना का भी सुंदर समन्वय हुआ है। इसमें गद्य काव्य जैसा आनंद होता है। चंद्रोदय निबंध का एक अंश देखिए। यह गोल गोल प्रकाश का पिंड देख भांति भांति की कल्पनाएं मन में उदय होती है। क्या यह निशा अभिसारिका के मुख देखने की आरसी है या उनके कान का कुंडल अथवा फूल है? यह रजनी रमणी के ललाट पर दुक्के का सफ़ेद तिलक है। देखिए यहाँ भट्ट की भाषा शैली कितनी कलात्मक है, सुंदर है, भावों के अनुकूल है और एक बिंब सा हमारे मस्तिष्क में जागृत कर देती है। इसी तरह उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का भी, जहाँ हास्य और व्यंग्य की बातें आई है, वहाँ प्रयोग किया है जो अत्यंत ही मार्मिक है। उनके व्यंग्य बड़े ही तीखे हैं। इसी शैली की भाषा में उर्दू शब्दों की अधिकता है और वाक्य भी छोटे छोटे उन्होंने प्रयोग में लिए हैं। भारतेंदु जी के काल के निबंधकारों में उनका सर्वोच्च स्थान है। निबंध की दृष्टि से भी बहुत ही उच्च कोटि के निबंध उन्होंने लिखे हैं। सर्वप्रथम भट्ट जी ने ही एक तरह से श्रेष्ठ निबंध लिखना प्रारंभ किया था। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार चार्ल्स वेब से उनकी तुलना की जा सकती है। इस तरह से कहा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट एक सुलझे हुए प्रौढ़ मस्तिष्क के और जबरदस्त भाषा पर पकड़ रखने वाले निबंधकार थे। धन्यवाद।